गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा। तो ये चैप्टर जो है, फिर मेंसुरेशन जो है, ये सारे चैप्टर इस तरह के हैं जो आपका बेस है 10th स्टैंडर्ड के लिए। ये सारे सम्स आपके बेस हैं, फॉर्मूलाज जो अप्लाई होती है, मेथड है। तो ये चैप्टर में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और हम अभी एक्सरसाइज में आपको 14.1 स्टार्ट कर दूँ, उससे पहले थोड़ा बेसिक बता दूँ कि इसमें हमको जो फैक्टराइजेशन करना है वो उसके लिए भी हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड पर डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि 12 के फैक्टर्स निकालो, तो आप कहोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 3 जा 12। वो जो हम प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे ना, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे बाय डिवीजन मेथड, 5th स्टैंडर्ड के मेथड। ओके, तो उस टाइम तो हम पूरी मेथड करते थे, पर अब जैसे हमको 10 दिया हो तो डायरेक्ट हमें 2 मल्टीप्लाई 5 कर देने का, 4 दिया हो तो 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से डायरेक्ट ही, अगर नहीं आता है तो साइड में हम रफ में फाइंड करेंगे, पर हो सके होता है डायरेक्ट ही हम उसके फैक्टर्स लिख देंगे। ठीक है, तो हम जैसे सम्स करते जाएंगे आपको ये टॉपिक और क्लियर होता जाएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 14.1। देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पर हमको टर्म्स दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 12x एंड 36, दोनों अलग अलग टर्म दी गई है। दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम दोनों में से कॉमन निकालने के लिए उसके फैक्टर निकालेंगे, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, इस तरह से लिखेंगे 12x करके और फिर 36 करके, 2 2 जा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, इस तरह से मैंने पहले 12 के फैक्टर्स लिख दिए। अब हम 36 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो अगर आपको ऑर्डर डायरेक्ट नहीं आते तो इस तरह से साइड में कर सकते हो। 2 18 जा 2 9 जा 3 3 3 1। कंडीशन क्या है कि हमारे जो भी फैक्टर्स है वो प्राइम होने चाहिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, 36 के ये फैक्टर्स हमने निकाले। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों में जो कॉमन है उसके नीचे हम अंडरलाइन या सर्कल कर देंगे। तो देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। ओके, तो अब आंसर में वो कॉमन लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इज अवर आंसर। हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म में 12 नंबर कॉमन है। ओके, नया टॉपिक है तो अच्छे से समझो एकदम। ये आपका 10th स्टैंडर्ड का बेस है, अच्छे से समझना है एकदम। ये आगे भी नेक्स्ट 9th में भी इस टाइप के सम्स आएंगे, 10th में भी आएंगे। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं हम 12x एंड 36। 12 के मैंने फैक्टर्स निकाले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और x का x। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स मैंने वो डिवीजन मेथड करके निकाले। तो क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो जो दोनों में कॉमन है उसके नीचे अंडरलाइन कर
12। तो क्या आया हमारा आंसर 12। ओके, अब सेकंड नंबर करेंगे। देखो 2 इंटू वाई, 2 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 का 2 ही रहेगा बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। तो हम इसके फैक्टर्स ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 के फैक्टर्स क्या हो गए 11 2s, पर हम असेंडिंग ऑर्डर में ऑलवेज फैक्टर्स लिखते हैं, है ना। वो जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम डिवीजन मेथड से, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही हमारे फैक्टर्स आने चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ओके, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब ये दोनों में जो है वो उसने अंडरलाइन कर दे, 2 2 अंडरलाइन y y अंडरलाइन। तो क्या आंसर आया 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2 इंटू y। 2 इंटू y इज अवर कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू टर्म्स। ठीक है, अब हम नंबर 3 करेंगे। थर्ड नंबर में हमें कौन सी दो टर्म्स दी गई हैं 14pq एंड 28p² और 14pq हम पहले इस तरह से लिख देंगे उसको 14pq एंड 28p²q²। ओके, इस तरह से करने से बहुत प्रॉपरली सम्स होते हैं ये। अब देखो 14 पहले नंबर के फैक्टर्स करेंगे और फिर ये क्या इसको हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं ना, हाँ वेरिएबल। तो 14 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 7 2 7 और pq के p मल्टीप्लाई q। अब 28 के फैक्टर्स अगर नहीं पता है तो साइड में देखो ऐसे कर लो 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा 2 2 7। डायरेक्ट 14 2 जा नहीं लिख देना है, राइट नंबर ही लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। p² है तो हम p को 2 टाइम्स लिखेंगे, q² है तो हम q को 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, तो क्या हुआ 2 2 जा 4 4 7 जा 28 p p q q p p मतलब p² q q मतलब q²। अब कॉमन में अंडरलाइन कर देंगे दोनों में जो सेम हो 7 7 p p q q। अब हम आंसर करके वो डैश वाला लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q 2 7 जा 14 p q। ओके, इस तरह से ये सम्स होते हैं। फिर से सारे सम्स में समझा देती हूँ, न्यू टॉपिक है इसलिए मैं बार बार एक ही मेथड आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, 12x एंड 36। 12 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x एंड 36 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये दोनों में जो कॉमन है उसके नीचे हम अंडरलाइन या सर्कल करेंगे। तो कॉमन क्या है 2 2 2 2 3 3। ओके, अब हम आंसर करके लिखेंगे जो अंडरलाइन वाले हैं उनको 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा आंसर क्या आया 12 नंबर। ओके, इस तरह से सेकंड नंबर का आंसर क्या आया 2 इंटू वाई एंड थर्ड नंबर का 14pq। ओके, अब हम आगे करेंगे सेम मेथड पे।
फोर्थ नंबर में हमको 3 टर्म्स दी गई है। अभी तक हमने 1 टर्म वाले थे, अभी तक 2 टर्म्स वाले थे। अभी 1 2 3 3 टर्म्स है, तो सेम मेथड रहेगी। हमें तीनों तीन का ऐसे करना पड़ेगा। देखो 2 × x है, तो 2 × x 3x² है। ओके, तो 3 × x × x। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ओनली x, तो आंसर आएगा हमारा x। ओके, अब नंबर 5, 6abc 24ab² and 12a²b। अब 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 × 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। 24 के फैक्टर्स 2 12 2 6 2 3 3 1 ओके। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अभी ab² के भी हमें फैक्टर्स लिख रहे हैं। a मल्टीप्लाई b² के b मल्टीप्लाई b। ठीक है, अब 12a² b के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 12 के फैक्टर्स 2 2 3। फिर आप बार बार सम्स करोगे ना, तो आपको फैक्टर्स भी लर्न हो जाएंगे कि कौन से नंबर के कौन क्या फैक्टर्स है। a² मतलब a मल्टीप्लाई a और b 1 टाइम। अब अंडरलाइन करेंगे 2 2 2 2 3 3 a b b। आंसर करके लिखेंगे, यहाँ आंसर लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो 2 2 4 is 12ab। क्या आंसर आएगा हमारा? 12ab। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में भी देखो मैंने यहाँ पर दो ही टर्म कंपेयर की है, तीनों टर्म कंपेयर नहीं की, ये भी गलत कर दिया। 4 का रह गया लिखना। हाँ, ये 3 टर्म के सम्स है ना, हमने 2 ही कर दिए, तो पहले का दिमाग में रह गया। फिर से देख लेंगे। देखो यहाँ पर हमको 3 टर्म दी गई है, 2x 3x² एंड 4। तो हमने टर्म बाय टर्म तीनों के फैक्टर्स निकाल दिए। ठीक है, 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2। अब तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है बताओ मुझे। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो आंसर है 1। अगर कोई फैक्टर नहीं निकलता कॉमन, तो 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, तो हम 1 लिखेंगे। अब देखो 5th नंबर में तीनों के फैक्टर्स हमने निकाले, तीनों में जो कॉमन हो 2 2 2, फिर 3 है 3 3 3 a b b b। अब हम आंसर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b 6ab। ठीक है, 6ab हमारा आंसर है। एक बार अच्छे से देख लो। तो इस तरह से ये 3 टर्म वाले सम्स किए जाते हैं कि तीनों 3 टर्म को हम पहले फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज, देन आफ्टर तीनों 3 में जो कॉमन है उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, अंडरलाइन करने के बाद वो एक ही बार अंडरलाइन किया हुआ हम लिखेंगे और उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो होगा हमारा आंसर। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन इन 3 टर्म्स और 2 टर्म्स, देन वी विल राइट आंसर 1। 1 is a common factor of each and every number। 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ना, 1 is a multiple of each number, 1 is a common factor of each and every number। तो देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब आगे करेंगे हम नंबर 6।
6 नंबर का सम करेंगे अब हम। सेवन नंबर भी साथ में लिख देंगे। 7 नंबर नंबर में भी 3 टर्म दी हुई है, 7 नंबर में भी हमको 3 टर्म दी हुई है। ठीक है, तो हम पहले उसको स्टैंडिंग लाइन में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब हम ये तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 16 के क्या फैक्टर्स हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2। ओके, एक्स क्यूब मतलब एक्स 3 टाइम्स। अब -4 तो -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स -2 वन टाइम हम लिखेंगे। ओके, 32 के क्या फैक्टर्स हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है, तो अभी नहीं होगा। 2 5 टाइम्स 2 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ओके, 32 के फैक्टर्स हुए 5 टाइम्स 2 और x मतलब मल्टीप्लाई बाय x। ओके, हमने ये तीनों 3 नंबर के फैक्टर्स निकाल दिए। अब हम अंडरलाइन करेंगे। 2 2 2, ये माइनस नहीं, कॉमन में है। 2 2 2, फिर x x x, बस अब कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, तो 4 इंटू एक्स इज अवर आंसर, इज अवर कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये माइनस है तो वो हम नहीं लेंगे क्योंकि बाकी दोनों में माइनस नहीं है। अगर तीनों 3 में माइनस होता तो हम माइनस को कॉमन लेते, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ 2 को ही लिया है कॉमन में, माइनस को नहीं लिया। तो आंसर आया हमारा 4 इंटू एक्स मतलब 4x। ओके, अब 7 नंबर है। PQ, 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 5 जा 10, तो 10 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई Q, 2 5 जा 10 PQ। ठीक है, अब 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आते हैं तो आप वो LCM मेथड से भी फाइंड करके लिख सकते हो। 2 2 जा 4, 5 जा 20 QR। ओके, अब 30 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 5, 5 6 जा 30। और रिमेंबर हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ही लिखने हैं, ऐसा नहीं कि 6 5 जा 30 या 10 3 जा 30 हमने इधर लिख दिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 5, सॉरी 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड R इंटू P। अब ये तीनों 3 में क्या कॉमन है? पहले हम अंडरलाइन कर देते। देखो 2 2 2, 5 5 5। अब P Q R तीनों में किसी में कॉमन है, किसी में P है, किसी में Q है, तीनों में हो ऐसा
अंडरलाइन नहीं करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, आंसर आएगा हमारा 10। ओके, तो 6 नंबर का आंसर आता है 4 इंटू एक्स एंड 7 नंबर का आंसर आता है 10। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ हमें दो दो टर्म दी है पर दोनों के बीच में सिंबल है। देखो ये बाइनोमियल बाइनोमियल बाइनोमियल। ओके, अब हमने जैसे को अलग अलग दिए थे कॉमा करके, उसको स्टैंडिंग में जैसे फैक्टर्स किए थे उसके इधर हम इसी तरह से, बट हम इधर स्लीपिंग में फैक्टर्स निकालेंगे। 7x के फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई x, 42 के फैक्टर्स देखो 2 3 7, 2 3 6, 6 7 42, इस तरह से फैक्टर्स निकालेंगे। अब हम दोनों में कॉमन हो उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। 7 कॉमन है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम जब लिखेंगे तब 7 को हम नहीं लिखेंगे, तो क्या आएगा इधर x माइनस 2 3 6। क्या आंसर आया हमारा 7 एंड इन द ब्रैकेट x माइनस 6। देखो यहाँ हमने 7x, तो 7 के x के फैक्टर्स क्या हुए 7 मल्टीप्लाई x माइनस 42 के फैक्टर्स क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब हमने दोनों में जो सेम नंबर है कॉमन नंबर है उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दी, तो 7 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या रहा 8 माइनस 6। अब ये नंबर करेंगे 6p, 6 के फैक्टर्स क्या हो गए 6p के फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p माइनस 12q के फैक्टर्स क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई q। अब दोनों में जो है उस अंडरलाइन कर दे कॉमन नंबर। ओके, 2 एंड 3 दोनों में कॉमन है। 2 3 6 बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा p माइनस 2q। ओके, p माइनस 2q। अब थर्ड नंबर 7a स्क्वायर के क्या फैक्टर्स हो गए 7 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a। कॉमन क्या दिख रहा है 7 7 a, तो 7a कॉमन आएगा, अंदर रहेगा a प्लस 2। ओके, तो इस तरह से ये फैक्टर्स के सम्स करते हैं। तो अभी नेक्स्ट पीरियड में हम इसी मेथड के आगे सम्स की और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक आप आज जितने सम्स करवाए हैं अच्छे से रिवाइज कर लोगे। थैंक यू।